ऐसा है, मैं एक बार दिल्ली के चांदनी चौक में घूम रहा था। वहाँ पे मुझे किताब मिली गांधीवत। जब मैंने उस किताब का पहला पृष्ठ खोला तो उस पृष्ठ पे लिखा था, नाथूराम गोडसे के वर्ड्स लिखे हुए थे कि कल का कोई ऐसा इतिहासकार अगर आएगा तो मेरे बारे में क्या है, सच है या झूठा है, वो लोगों के सामने आएगा। वो दो लाइनें मुझे इतनी टच कर गई कि मैंने कहा शायद वो इतिहासकार मुझे बनना चाहिए। और गोडसे को मैंने एक बेटे की तरह अडॉप्ट किया है। मेरा कोई औलाद नहीं है, मेरी औलाद मेरा गोडसे है। और उस गोडसे के लिए जब मैं भागा इधर उधर ढूंढने के लिए कि उस गोडसे को कोई बाप मिले, माँ की तरह उसको गोद में लेके घूम रहा था, तो मुझे डॉक्टर संतोष राय से मुलाकात हुई, जिन्होंने पूरी तरह मेरा साथ दिया। और एक ऐसा डेयरिंग मैन, एक छोटी सी एज का 40 साल का क्रांतिकारी लड़का जब मुझे मिला, उसने मुझे कहा कि आपका सपना मैं पूरा करता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा या मर जाऊंगा या मार दूंगा, लेकिन गोडसे स्क्रीन पे आएगी। तो ऐसी एक क्रांतिकारी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको सल्यूट करता हूँ, उस प्रोड्यूसर को, जिस प्रोड्यूसर ने मेरे जैसे आर्टिस्ट का सपना पूरा करने में अपना पूरा दम दिखाया। तो कौन से पक्ष लिए उनके? हमने इसमें सबसे बड़ा पक्ष ये लिया है, क्योंकि फिल्म के बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल सकता, दिस इज़ ए वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि व्हाट वाज द रीज़न जो गांधी को मारा गया, वो रीज़न क्या था जिससे अभी तक हमारी पूरी आवाम अनभिज्ञ है, हमारी पूरी जनता को मालूम नहीं कि गांधी को मारा क्यों गया था। हत्या वो होती है जब किसी एक पर्सनल बंदे के साथ उसका वैर विरोध हो। वध वो होता है जो किसी कौम के लिए किया जाए। नाथूराम जी ने वो वध हिंदुओं को सशक्त बनाने के लिए किया। और आज हमें इस चीज़ का अफसोस है कि हम हिंदू आज बिखरे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि गोडसे के माध्यम से हम सब फिर एक बार होकर एक हिंदू राष्ट्र का नया निर्माण करें। नहीं, जैसे कि आप लोग कह रहे हो कि कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट है ये, लगता नहीं कि फिल्म आने रिलीज होने के बाद या रिलीज होने के पहले कंट्रोवर्सी हो जाएगी? देखो ऐसा है, ये दादा लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को अपनी क्या आवाज़ बुलंद करने का हक है। और हम प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमने ये बीड़ा उठाया है कि हमारी जो प्रेस है वो हमारे साथ रहेगी। अच्छा या बुरा जो है वो हम आगे देखेंगे चल के, लेकिन हमने जो स्केच बनाया है फिल्म का, हम उसी स्केच पे काम करेंगे। दिस इज़ ए बायोग्राफी ऑफ पंडित नाथूराम गोडसे। उनकी एक जीवन यात्रा है, एक ऐसे क्रांतिकारी की जीवन यात्रा जिसने मैरिज नहीं की, उसने शादी जो है अपने राष्ट्र से की थी। और ऐसा, हाँ जी प्लीज़। क्यों प्रोड्यूसर अपने इस सब्जेक्ट पर हाथ डाला, क्योंकि गोडसे की बात है? मैं आपको बता दूं, पंडित नाथूराम गोडसे जी, मैं जब मेडिकल का छात्र था तभी मैंने उनके बारे में पढ़ा था। चूँकि मैं आज हिंदू महासभा से भी जुड़ा हूँ, हिंदू महासभा के कई पदों पे रहा हूँ। अब तक आरोप भी रखते रहे कि पंडित नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे, और उसको मैं स्वीकार भी करता हूँ। प्रत्येक हिंदू महासभाई के लिए नाथूराम गोडसे एक आदर्श है, आदर्श था और रहेगा। नाथूराम गोडसे फिल्म एक हिंदू महासभा ही बना सकता है, और ये फिल्म प्रोड्यूस करने पर मुझे गर्व है, और ये मेरे गौरव का प्रतीक है। चूँकि गोडसे जी ने हत्या की, उसको उनका दंड मिल गया, लेकिन गोडसे जी का जो सत्य है वो आपके समक्ष आ रहा है। इस देश के विभाजन का क्या कारण था, वो सत्य भी आपके सामने आने वाला है। विभाजन के पश्चात जो हिंदुओं का जान माल का नुकसान हुआ, उनकी हत्या हुई, बलात्कार हुए, वे सब आपके समक्ष रखे जाएंगे। गांधी जी और नेहरू ने इस राष्ट्र का सांप्रदायिक विभाजन किया, पंडित नाथूराम गोडसे व हिंदू महासभा ने इसका पुरजोर विरोध किया। हमने अखंड भारत, अखंड राष्ट्र की कल्पना की थी। गांधी जी ने देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया। नाथूराम गोडसे की गांधी जी से कोई दुश्मनी नहीं थी, गांधी जी ने उनकी कोई भैंस खोल ली, कदे ही नहीं। मैं आपको और बता दूं, जब कांग्रेस सरकार थी तभी हमने शूट प्रारंभ कर दिया था। दिल्ली में हमने शूट किया, बिरला हाउस में किया, बिरला मंदिर के पास किया, ताल कटोरा स्टेडियम के पास हमने शूट किया, तुगलकाबाद किया, अम्बाला जेल जो कि इस समय हरियाणा में है, कांग्रेस सरकार, हमने वहाँ शूट किया, हिमाचल में शूट किया जहाँ कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, गोडसे फिल्म बनाने वाले डरते नहीं हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं, और कोई भी परिणाम हम भुगतने को तैयार हैं। आज क्या हो रहा है? आज हम नाथूराम गोडसे जो फिल्म है, एक गोडसे जब हाई स्कूल का छात्र है, स्कूल में जो मस्ती होती थी उस गाने का शूट था। तो आप गांधी जी को देशभक्त मानते हैं या नहीं? देखिए, मेरा निजी विचार है, मैं उनको एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, देशभक्त नहीं मानता। यदि वो देशभक्त होते तो देश का सांप्रदायिक विभाजन न करते, पाकिस्तान का निर्माण करने में सहयोग न देते। अब मैं आपके सामने अपने म्यूज़िक डायरेक्टर, जिनका आज हमने ये गाना यहाँ पे पिक्चराइज किया है,
उनसे मिलवाऊंगा प्लीज़। ये आशु पंजाबी हैं, ये हमारे फिल्म के शैलेंद्र गौड़, जिनको आपने वीर सावरकर में देखा होगा, विष्णु पंत करकरे, पंकज विष्णु जी नमस्कार। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शशि शर्मा जी वीर सावरकर का करेक्टर कर रहे हैं। तो अब आप आशु जी कुछ कहना चाहेंगे? जी इस फिल्म के बतौर म्यूजिक डायरेक्टर मैं यही कहना चाहूँगा। सर आप सेंटर में आइए थोड़ा। जी हाँ बिल्कुल क्यों नहीं सॉरी बतौर म्यूजिक डायरेक्टर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ये गीत बनने के लिए मेरे पास आए, सुनील प्रभाकर जी हमारे डायरेक्टर साहब बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूसर डॉक्टर संतोष राय जी, जब इन्होंने मुझे ये 2 गीत सुनाए, मैंने 2 गीतों का म्यूज़िक किया है, तो इसमें एक गीत मैं सुन के मैं सच्ची बताऊं, उसी वक्त मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना प्यारा गीत था, जो हमारे क्रांतिकारियों के भीषम पितामह स्वतंत्र वीर सावरकर जी का लिखा हुआ गीत, ज्योस्तुते श्री महन मंगले। ये मेरे लिए एक बहुत नई बात भी थी। मैंने हालांकि पहले म्यूज़िक किया है, पंजाबी फिल्मों में किया है, बहुत सारे एल्बम निकाले हैं, लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज था। संस्कृत और मराठी भाषा का ये गीत 1966 में लता जी ने गाया है, और मुझे हमारे सुनील प्रभाकर जी ने ये कहा कि इसे किसी राग पे आधारित कीजिए। तो मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है, मेरे गुरुओं की देन है, तो उनसे जो प्रेरित होकर मैंने मालकोंस राग में इस गीत को सजाया। हमारे भाई साहब की भी फरमाइश थी कि ऐसा ही राग होना चाहिए, तो वो एक ऐसा गीत बना है, शायद बहुत अरसे के बाद ऐसा गीत आ रहा है। रफ़ी साहब का एक गीत आया था, मन तरपत हरि दर्शन को आज, आपको याद होगा, बहुत पुराना गीत है, लेकिन आज वो पुरानी याद, पुरानी तरह का फिल्मांकन इन्होंने उस गीत का किया है। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आज से कम 50, 60, 70 साल हम पीछे चले गए हैं। ये इनकी डायरेक्शन का कमाल है, हमारे जो कोरियोग्राफर हैं कानू मुखर्जी, उनका कमाल है कि गीत बहुत ही प्यारा इन्होंने शूट किया है। जैसा मैंने म्यूज़िक किया है, कोशिश किया कि बहुत अच्छा हो, वैसा ही इन्होंने गीत उसको शूट किया है। और दूसरा गीत एक स्कूल की मस्ती है,